दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं JTV भारत। आइए रुख करते आज के समाचारों की ओर। खरगोन में शुक्रवार की रात देश की आन बान और शान तिरंगे का हैप्पी बर्थडे मनाया गया। आस्था ग्राम ट्रस्ट की पहल पर पिछले 6 वर्षों से तिरंगे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान तिरंगे का जन्मदिन ऑनलाइन मनाया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों सहित शहर के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। इस अवसर पर आस्था ग्राम ट्रस्ट के निराश्रित और मूक बधिर बच्चों ने तिरंगे की शान में ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी। आस्था ग्राम ट्रस्ट की मेजर अनुराधा और तिरंगा अभियान के प्रमुख इंदौर निवासी रिटायर्ड DSP रवि अत्रोलिया ने तिरंगे के जन्मदिन की जानकारी दी। रिटायर्ड DSP रवि अत्रोलिया ने दावा किया कि प्रदेश के स्कूल कॉलेज में तिरंगे की जानकारी देना बच्चों में देशभक्ति के लिए प्रेरित करने का काम कर रहा था, लेकिन खरगोन में तिरंगे के हैप्पी बर्थडे मनाने की शुरुआत 2016 में हुई और लगातार जारी है। 22 जुलाई 1947 को संविधान तिरंगे को लेकर बना था। प्रतिवर्ष खरगोन ही देश ही नहीं दुनिया में ऐसा शहर है जहां तिरंगे का जन्मदिन आस्था ग्राम ट्रस्ट की पहल पर मनाया जाता है। ये गर्व की बात है। कोरोना काल में भी तिरंगे का जन्मदिन खरगोन में ऑनलाइन मनाया गया। आने वाले दिनों में तिरंगे का हैप्पी बर्थडे का आयोजन प्रशासन के सहयोग से खरगोन शहरवासियों का महत्वपूर्ण आयोजन होगा। बाइट रवि अत्रोलिया, रिटायर्ड DSP इंदौर। खरगोन में तिरंगे का जो हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, ये एक अनूठा आयोजन है सर, लगातार चल रहा है। कोरोना काल के दौरान भी ऑनलाइन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो 1997 से तिरंगा अभियान की स्कूल और कॉलेज बच्चों को जानकारी देने का काम लगातार कर रहा था। ये खबर खरगोन तक दीदी तक पहुंची। इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि क्या हम आपके साथ मिलकर अपने ज़िले में स्कूली बच्चों को ये कार्यक्रम दे सकते हैं, आप खरगोन आ सकते हैं। फिर जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर महोदय ने इस बात को कहा और यहाँ पर उन्होंने मेरा प्रोग्राम बनाना शुरू किया। तो मैं हर 22 तारीख को यहाँ आता था। 4 या 5 स्कूल में ये मुझे ले जाती थी, तिरंगा प्रोग्राम करता था और लौट जाता था। इसी दौरान मैंने दीदी से कहा, मैंने दीदी मैं 22 जुलाई आ रही है तो हम तिरंगे झंडे की मनाने की शुरुआत कर सकते हैं। बोले क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, 22 जुलाई 1947 को अपने तिरंगे को स्वीकार किया था संविधान सभा में। एक प्रकार से उसका जन्मदिन हुआ। और आज की पीढ़ी वैलेंटाइन डे मनाती है, फ्रेंडशिप डे मनाती है, पजारे कौन से डे मनाती है, तो तिरंगे झंडे का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया हम? उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव। कलेक्टर साहब यहाँ थे, जैन साहब थे या कौन थे, डांड साहब भी थे। इन लोगों से जब मैं मिलता रहा, इन्होंने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। तो प्रशासन हमारे सहयोग में आया, दीदी थी। और 2016 में बीच बाज़ार में जो था, मैं स्थान का नाम भूलूँ, लेकिन वहाँ पर शुरुआत जब हुई तो कलेक्टर, SP, एडिशनल SP, SDM, सारे प्रशासकीय अधिकारी, नगर की जनता का उत्साह था और पहली बार वहाँ पर हमने इसका जन्मदिन मनाया। उसके बाद अगली 17 में सभी धर्म गुरुओं को बुलाया मंच पर। उन्होंने केक काटी, मिलकर सांप्रदायिक एकता का संदेश भी दिया और इस तरह से सभी ने जन्मदिन मनाने की शुरुआत कर दी। तभी मुझे समझ में आया कि अरे अभी तक तो मैं जिस जिले में गया हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से बोला, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है कर लो, मगर यहाँ तो प्रशासन, नागरिक सब इकट्ठे हो गए इसको मनाने। तो वाकई दिल खुश हुआ कि खरगोन इकलौता है। फिर धीरे धीरे पता लगाया तो पता चला कि दुनिया में किसी भी देश में अपने देश के झंडे का जन्मदिन मनाने की परंपरा है ही नहीं, लेकिन भारत में, और वो भी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले ने शुरुआत की। तो ये अद्वितीय है। सलाम करता हूँ मैं खरगोन वासियों को जिन्होंने इस झंडे को मनाने की शुरुआत की और लगातार मना रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने इस सिलसिले को बंद नहीं किया, ऑनलाइन ऑफलाइन इस आयोजन को चलाते रहे और आज फिर हम आपके बीच में हैं। और इसके लिए आस्था ग्राम ट्रस्ट विशेष रूप से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस परंपरा को चलाए हुए हैं। और अब तो मुझे लगता है कि मेरी और दीदी तो हम लोग हो जाएंगे नगण्य, अब ये आम नागरिक खरगोन के इसे दम से मनाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी गर्व की बात